बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो देखे होंगे। उसके बाद अब न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो कीबोर्ड होता है वो क्या कीबोर्ड के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड्स में कीबोर्ड के अंदर जो कीज़ थी उनको डिस्कस किया था, उनकी वर्किंग को देखा था। आज हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स कौन सी हैं, कितने टाइप्स की जो है कीबोर्ड हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और हम यूज़ कर सकते हैं, और इनके क्या यूजेस हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले जो टाइप है वो है QWERTY कीबोर्ड, जिसमें QWERTY की लाइन होती है। सबसे जो जो उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें सबसे पहली लाइन जो होती है वो QWERTY वर्ड्स पे कंसिस्ट करती है, और इसी वजह से इसको QWERTY कीबोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी लेआउट जो है वो QWERTY लेआउट होती है। उसके बाद इसमें इन्हेंस कीबोर्ड है, वायरलेस कीबोर्ड है, पोर्टेबल कीबोर्ड है, अर्गोनोमिक कीबोर्ड है, गेमिंग कीबोर्ड है और वर्चुअल कीबोर्ड है। सबसे पहले देखते हैं कि QWERTY कीबोर्ड जो है वो क्या होता है। QWERTY कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड नॉर्मली जो यूज़ होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। उसमें उसकी जो लेआउट होती है उसमें सबसे पहली लाइन जो होती है उसके अल्फ़ाबेट्स की, उसमें QWERTY। फ्रॉम द लेफ़्ट आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे, किसी भी अगर चाहे आप मोबाइल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हों या आप लैपटॉप के कीबोर्ड को देखें या पीसी के कीबोर्ड को देखें, तो आप देखेंगे कि जो पहली अल्फ़ाबेट्स की लाइन है वो QWERTY पर कंसिस्ट करती होगी। उसके अलावा आगे उसके UIOP इस तरतीब से जो है वो वर्ड होंगे, तो इस वजह से इसको QWERTY कीबोर्ड भी कहा जाता है। उसके फर्स्ट 6 अल्फ़ाबेट्स की वजह से, कि पहली लाइन के अंदर जो पहले 6 अल्फ़ाबेट्स हैं QWERTY उसमें बनता है, अगर उनको कंबाइन किया जाए तो उस वजह से इसको QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है। नंबर 2 पे जो हमारे पास कीबोर्ड आता है वो है इन्हेंस्ड कीबोर्ड। इन्हेंस्ड कीबोर्ड इसलिए क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि पहले जो कीबोर्ड था वो उसके अंदर फंक्शन कीज़ नहीं थी, उसके अलावा शिफ्ट की और कंट्रोल की भी एक थी। तो ऐसा कीबोर्ड जिसके अंदर 2 कंट्रोल कीज़ हों, 2 आल्ट कीज़ हों और एरोज़ हों, उसके अलावा एडिशनल बटन्स हों, न्यूमेरिक पैड और जो न्यूमेरिक पैड जो हमारा न्यूमेरिक कीपैड है या हमारा जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड है उसके दरमियान कुछ और बटन भी हों, जिसमें इंसर्ट बटन आ जाता है, डिलीट बटन आ जाता है या पॉज ब्रेक वाला बटन आ जाता है, वो बटन भी उसमें कंसिस्ट करते हो, तो वो हमारा इन्हेंस कीबोर्ड है। क्योंकि वो आम कीबोर्ड जिसमें सिर्फ हमारे अल्फ़ाबेट्स टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की और कंट्रोल की एक होती है, तो इसमें जो है वो चीज़ें डबल होती हैं और इन्हेंस भी होती हैं। इसके अलावा इसमें फंक्शन कीज़ होती हैं जो एक F1 से लेकर F12 तक कंसिस्ट करती हैं। उसके अलावा वायरलेस कीबोर्ड है हमारे पास। वायरलेस कीबोर्ड के अंदर क्या होता है कि वायरलेस कीबोर्ड में वायर नहीं होती, किसी किस्म की हम वायर यूज़ नहीं करते, वो कॉर्डलेस होता है। कॉर्डलेस मतलब वायरलेस होता है। ये रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ करते हुए हमारे पास डाटा ट्रांसमिट करता है क्योंकि अगर हम वायरलेस कीबोर्ड यूज़ करें तो एक डिवाइस होगी जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होगी और एक जो कीबोर्ड होगा, वायरलेस कीबोर्ड होगा, वो हमारे पास होगा, और दोनों एक दूसरे और रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स की वजह से जो है उसकी इनपुट कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा, जिससे वो मज़ीद आगे काम कर सकता है। कुछ ऐसे कीबोर्ड होते हैं जिनको हमारी जो डिवाइस होती है, जो रिसीवर होता है, उसके सामने बिल्कुल रखना पड़ता है और विद इन द 10 फीट तक हम उसको लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ वायरलेस जो रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं उसको हम 100 फीट से भी इनपुट दे सकते हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी और लेंथ स्ट्रेंथ जो होती है वो और तरह की होती है। और इंफ्रारेड लाइट जो है, जैसे कि हमारा इंफ्रारेड पोर्ट थी, तो उसको हमें एक दूसरे के सामने ही रखना पड़ता था, लेकिन उसको हम अनफॉर्चुनेटली उसको ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकते थे, और उसके दरमियान में अगर कोई मीडियम आ जाता है तो फिर भी वो काम करना बंद कर देता था। तो रेडियो वेव्स जो हैं वो अप टू 100 फीट तक सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा और जो दूसरा हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स आएंगे वो 10 फीट तक आ जाएंगे, और कुछ मैक्सिमम रेंज इनकी जो है वो 10 फीट तक हो सकती है, जो इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करती हैं। जो रेडियो वेव्स को यूज़ करती हैं वो 100 फीट तक जा सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास पोर्टेबल कीबोर्ड आ सकता है, कि अक्सर आपने देखा हो कि कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जो पोर्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो कि कुछ लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से PM स्कीम की तरफ से कुछ लैपटॉप्स मिले थे, जिसमें उसकी जो टैब में तब्दील हो जाते थे उसमें डिटैचेबल कीबोर्ड जो है वो यूज़ किया गया था।
वो डिटैच होके कीबोर्ड टैब बन जाता था और उसको अटैच कर दें तो कीबोर्ड वो एक पूरा लैपटॉप बन जाता था। पोर्टेबल कीबोर्ड जो है वो इजीली उसको मोबाइल कंप्यूटर के साथ अटैच किया जा सकता है, टैबलेट पीसी किसी के साथ भी अटैच किया जा सकता है, मोबाइल इवन मोबाइल के साथ भी उसको अटैच किया जा सकता है और डिफरेंट उसको अटैच और रिमूव ईजिली किया जा सकता है। पोर्टेबल का मतलब भी यही होता है कि उसी एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव किया जा सके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्गोनोमिक कीबोर्ड। ऑर्गोनोमिक कीबोर्ड इसलिए कि अगर कोई पर्सन है जिसने ऑलमोस्ट 12 आवर्स जो है वो कीबोर्ड यूज़ करना है या बहुत टाइम के लिए कंटिन्यूसली टाइपिंग करनी है और कंटिन्यूस टाइपिंग करनी है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा यूज़ करना है कीबोर्ड का, जो हमारे प्रोग्रामर्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, इसके अलावा ऑफिस वर्क के लिए हो गया, तो उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया था ताकि वो रिस्ट इंजरीज़ हैं उनसे बचा जा सके। अब रिस्ट इंजरीज़ कैसे हो सकती हैं? ऐसा नहीं कि हमें कीबोर्ड को उठा के इधर उधर करने की वजह से रिस्ट इंजरीज हो सकती हैं, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो आपके सामने स्ट्रेट होता है, सामने बिल्कुल सीधा पड़ा होता है, तो आप एक ही पोजीशन में रिस्ट को रख के सिर्फ फिंगर्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उससे रिस्ट इंजरीज हो सकती हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ जो इंजरीज़ हैं उससे हो सकती हैं। तो उसके लिए ऑर्गोनोमिक कीबोर्ड जो है वो आया था। इसकी ये कंफर्टेबल था क्योंकि इसमें आपको मैं दिखाऊं ऑर्गोनोमिक कीबोर्ड, ये जैसे कि ये है, इसके अंदर जो दोनों हाथ हैं, हैंड है, उनको हम फैला के रख सकते हैं। ये आपको ये तो ऐसा नज़र आ रहा होगा कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ कीबोर्ड इस तरह के भी हैं ऑर्गोनोमिक कीबोर्ड जो दरमियान से जो हैं वो अलहदा भी हो सकते हैं, डिटैच भी हो जाते हैं, तो अपनी हैंड की मूवमेंट के साथ उसको मूव किया जा सकता है अपनी आसानी के साथ, अपनी आसानी की वजह से, अपनी आसानी के लिए जो है वो उसको जहाँ भी हम मूव कराना चाहें वो कर सकते हैं। आपको साथ जो है वो पोर्टेबल कीबोर्ड नज़र आ रहा होगा कि जो कि एक मोबाइल फ़ोन के साथ, आईफोन के साथ जो है उसको अटैच किया गया है, उसके साथ एक पोर्ट है, मतलब उसको मोबाइल को उसके ऊपर रख के आप जितना भी उसके ऊपर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। हमारे पोर्टेबल कीबोर्ड्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है गेमिंग कीबोर्ड, क्योंकि कुछ जो चिल्ड्रन होते हैं या हम आपके पास एडल्ट्स होते हैं वो गेमिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उन्होंने गेमिंग करनी है तो गेमिंग के लिए कीबोर्ड चाहिए। अब जो नॉर्मल हमारे कीबोर्ड्स हैं वो गेमिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ तो जो है बच्चे आजकल यही करते हैं, लेकिन इनके लिए अलहदा स्पेसिफिक कीबोर्ड होते हैं, तो कि जो कि डिफरेंट लाइट्स उसमें जो है इंडिकेशन के लिए होती हैं और लाइटेड कीबोर्ड होते हैं, उसमें लाइट जो है वो जल रही होती है। इसके अलावा उसमें एक्स्ट्रा कीज़ होती हैं, प्रोग्रामेबल कीज़ होती हैं, ताकि अपने मुताबिक जो है वो कंप्यूटर की जो कीबोर्ड की जो बटन्स हैं उसको कस्टमाइज़ किया जा सके। मतलब कि अगर फॉर गेम्स प्ले करने के लिए कि मूव करना है, मूव करने के लिए एरोज़ या कोई भी अल्फ़ाबेट को जो है वो प्रेस किया जा सकता है, तो उसको प्रोग्राम करने के लिए कि मैं अगर ए मूव करूँगा तो वो आगे जाए, पीछे जाए, किसी तरह भी मूव करे, लेफ़्ट राइट जिस तरह मूव करवाना है पर्सनस को, तो वो उस को प्रोग्राम करने के लिए, उसको कस्टमाइज़ करने के लिए इसमें प्रोग्रामेबल कीज़ भी होती हैं। और ये अब ये है कि इसमें लाइट होती है जो डिफरेंट आप लाइट कंडीशंस के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको नाइट में यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा कि आप जो है वो गेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कीज़ आपको नज़र नहीं आएंगी, तो उसके लिए भी हमारे पास इसमें लाइट होती है। वैसे भी नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर भी हमारे पास लाइट हो सकती है। अगर आपके पास गेमिंग लैपटॉप है तो आप देखेंगे कि उसमें लाइट ज़रूर होगी। इसके अलावा अगर आप जो नेक्स्ट हमारे पास कीबोर्ड की टाइप है वो वर्चुअल कीबोर्ड्स हैं। वर्चुअल कीबोर्ड्स ऐसे हैं कि जो हमारे पास ऐसा नहीं होता कि किसी जो एक फ़्लैट सरफेस होती है, फ़्लैट सरफेस के ऊपर आपको विजुअली नज़र आ रहा होगा जस्ट लाइक दिस। ये आपको जो कीबोर्ड है वो इस तरह का नज़र आ रहा होगा और आप फ्लैट सरफेस के ऊपर ही उसको सिर्फ सेंस से टच करेंगे तो वो सेंस करेगा कि कौन सी की जो है वो प्रेस हुई है। वो लाइट जो उसके साथ डिटेक्टर होगा उसका, वो डिटेक्ट करके कंप्यूटर को उसकी इनपुट बताएगा कि ये यूज़र ने ये प्रेस किया है या ये प्रेस किया। जैसे ही आप उसको ऑफ़ करेंगे तो वो कीबोर्ड भी जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। ये डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है सामने, ये हमारे पास वर्चुअल कीबोर्ड का डिज़ाइन है, क्योंकि इसके कोई भी की आप प्रेस करें तो आप जो उसके सामने डिवाइस होगी वो उसको डिटेक्ट करेगी कि कौन सा जो बटन है वो प्रेस हुआ है। तो इसके लिए इसमें ये होता है कि आपको ये वायरलेस होता है
और दूसरा ये है कि इसमें कीज़ को फिज़िकली प्रेस नहीं करना पड़ता, मतलब इसमें कीज़ नहीं होती, सिर्फ जस्ट आपके सामने इंटरफेस नज़र आ रहा होता है, लाइट की वजह से आपको एक लाइट फॉर्म में आपको यहाँ पे कीज़ नज़र आ रही हैं। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो सामने जो डिवाइस पड़ी है वो उसको डिटेक्ट करेगी और कंप्यूटर को बताएगी कि कंप्यूटर ये कौन सी की जो है वो प्रेस हुई है। ज़्यादातर स्मार्टफोन्स के साथ ये कीबोर्ड जो है वो यूज़ किया जा सकता है। वर्चुअल कीबोर्ड, ये भी वर्चुअल कीबोर्ड कहलाता है। इसके अलावा आपका जो अगर माउस अगर आपने देखा हो, लैपटॉप देखा हो, तो लैपटॉप जब ऑफ होता है, आप कीबोर्ड यूज़ नहीं करना चाहते, तो साथ में कीबोर्ड का एक ऑप्शन होता है। मतलब कोई भी लैपटॉप अगर आप ओपन करें, आप जो आपका जो फिज़िकल कीबोर्ड है उसको यूज़ नहीं करना चाहें, तो साथ कीबोर्ड का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करें तो आपकी हाफ स्क्रीन के ऊपर जो कीबोर्ड है वो कीज़ जो है वो आपको कीबोर्ड नज़र आना शुरू हो जाता है। वो भी हमारा वर्चुअल कीबोर्ड होता है जो फिज़िकल नहीं होता, उसको भी हम माउस से क्लिक करके उससे इनपुट जो है वो कंप्यूटर को दे सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है, सिर्फ माउस है, तो आप इस तरह भी वर्चुअल कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इनको प्रोजेक्शन कीबोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लाइट प्रोजेक्ट होके बाहर आ रही है, जिससे आपको नज़र आते हैं कि कीज़ कौन सी हैं, किस जगह पे हैं। आप उस जगह पे प्रेस करते हैं और कंप्यूटर को जो इनपुट है वो चली जाती है। वी की जो है, वी वर्चुअल कीबोर्ड का जो ट्रेडमार्क है वो वी की है, जो कि वर्चुअल डिवाइसेस इन जो कंपनी है उसने इसको ट्रेडमार्क किया हुआ है, मतलब कि उसके अलावा इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। ये हमारे पास क्यूबर्टी कीबोर्ड है। देखें इसके अंदर आपको F1 से लेकर F12 तक कोई जो है वो की नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा न्यूमेरिक पैड वाली भी आपको न्यूमेरिक की पैड आपको नज़र नहीं आएगा, और इंसर्ट, होम, पेज, अप, डाउन, डिलीट, कोई की आपको एक्स्ट्रा की नज़र नहीं आएगी। सिर्फ जस्ट आपको टाइपिंग के लिए यहाँ पे कीज़ नज़र आ रही होंगी। इसके बाद हमारे पास जो इन्हेंस्ड कीबोर्ड है, इसके अंदर F1 से एस्केप बटन है, इसके अलावा F1 से लेकर F12 तक यहाँ पे कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ हैं, न्यूमेरिक की पैड है, एरोज़ हैं, मतलब कि न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड और न्यूमेरिक पैड के दरमियान आपको कीज़ नज़र आ रही हैं। ये सारे हमारा क्या है, इन्हेंस कीबोर्ड है। और ये हमारा वर्चुअल कीबोर्ड है, जिसमें लाइट जो है वो प्रोजेक्ट होकर आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद ये हमारा पोर्टेबल जो है कीबोर्ड है, और ये ऑर्गेनोमिक कीबोर्ड है, और ये गेमिंग कीबोर्ड है, क्योंकि इसके अंदर आपको लाइट वाज़े नज़र आ रही होगी। ये डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ होता है। और इसमें ऐसी कीज़ होती हैं जिनको हम खुद प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम करके मतलब उनको खुद जो फंक्शन है वो असाइन कर सकते हैं कि इस की को दबाने से या इस शॉर्टकट को दबाने से क्या हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉइंटिंग डिवाइसेस। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? अ डिवाइस इज़ यूज टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। जो आपके स्क्रीन पे कर्सर नज़र आ रहा है, जैसे जस्ट लाइक दिस, ये एरो आपको नज़र आ रहा है, तो ये पॉइंटिंग के लिए यूज़ होता है। ये पॉइंटर है। पॉइंटर इज़ अ स्मॉल सिंपल डैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इन द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो हम आजकल हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हैं, मतलब उसमें स्मॉल आइकन्स होते हैं, उसमें ग्राफिक्स होते हैं। तो वो क्योंकि पहले कंप्यूटर ऐसे थे, उसमें ग्राफिक्स नहीं थे, सिर्फ कमांड लाइन हम यूज़ करते थे, सिर्फ ब्लू या ब्लैक स्क्रीन होती थी, उसी पे हम जो अब हम करना चाहें उसके ऊपर लिखना चाहें, डायरेक्टरीज़ को फॉलो करते हुए, फोल्डर्स को फॉलो करते हुए वहाँ पे कमांड लिखते थे कि मुझे इस फोल्डर में जाना है और इस चीज़ को ओपन करना है, इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखते थे। तो इसी तरह अब आजकल तो क्या है कि सिर्फ हमारे सामने ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा होता है, हम उस पर डबल क्लिक करते हैं, हम वो सॉफ्टवेयर ऑन कर लेते हैं या उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो जो आपको ये एरो नज़र आ रहा है अभी भी, ये हमारा पॉइंटर है। इस पॉइंटर को यूज़ करने के लिए जो एन इनपुट डिवाइस इज़ यूज़ टू कंट्रोल अ पॉइंटर, इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस यूज़ होती है वो हमारा पॉइंटिंग डिवाइसेस है। पॉइंटिंग डिवाइसेस जैसे कि हमारा माउस हो गया, हमारे पास माउस हो गया, और इसके अलावा टच पैड हो गया, वो भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइसेस में आता है, और पॉइंटिंग स्टिक हो गई। इनके बारे में हम फर्दर अभी पढ़ेंगे। तो जो पॉइंटिंग डिवाइसेस की शेप है वो डिफरेंट हो सकती है, और उनके डिफरेंट मतलब हैं। जो हमारे पास इस तरह की शेप नज़र आ रही होती है एरो सा, वो होता है ब्लॉक एरो। इसके अलावा ये जो हैंड नज़र आ रहा होता है, ये पॉइंटिंग हैंड होता है, इसको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है।
हेल्प सेलेक्ट मतलब कि हेल्प के लिए जो है वो ये सिंबल होता है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ बैकग्राउंड में वर्किंग कर रही हो तो आपको ये सिंबल नज़र आ रहा होता है, और अगर कंप्यूटर बिज़ी हो तो वो आपको इस तरह का सिंबल नज़र आता है। अक्सर जो बैकग्राउंड में बिज़ी का सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, इसके साथ जो है वो जैसे पुरानी रेत की घड़ियाँ होती थी उस तरह का आपको सैंड वॉशेस जो थी उन्हीं उस जैसा आपको यहाँ पे आइकन नज़र आएगा जस्ट लाइक दिस। और ये और पॉइंटर जो है वो एक साथ ब्लॉक एरो जो है वो एक साथ नज़र आएंगे, या आजकल के कंप्यूटर्स में ये जो राउंड शेप जो है वो नज़र आता है। इसके अलावा बिजीनेस के लिए बिज़ी जब होगा तो आपको ये नज़र आएगा। इसके अलावा आप प्रिसाइज सेलेक्ट के लिए जो यूज़ करेंगे वो इस तरह होगा। फॉर एग्जांपल अगर प्रिसाइज सेलेक्ट के लिए मैं आपको दिखाता चलूँ कि अगर मैं इस कॉर्नर पे जाके सिलेक्ट करता हूँ कोई भी पिक्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर है, इसको मैं इस जगह पे जो है वो क्लिक करता हूँ तो ये प्रिसाइज़ करने के लिए पिक्चर को अब इसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। ये जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? प्रिसाइज सेलेक्ट के लिए, सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास बीम टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है, और उसके टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल देखें अभी जो इसका कर्सर है वो किस तरह का हो गया और टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए यूज़ हो गया। इसके अलावा वर्टिकल रिसाइज़ करने के लिए, वर्टिकली रिसाइज़ करने के लिए देखें ये सिंबल जो है वो चेंज हो गया। अगर आपने हॉरिजेंटली रिसाइज़ करना है टेबल को तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये हॉरिजेंटली रिसाइज़ हो गया और ये वर्टिकली रिसाइज़ हो गया। अब डायगोनल रिसाइज 1 यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस। अब ये डायगोनल रिसाइज नंबर 2 है, और अगर आपने इस साइड से उसको रिसाइज़ करना है तो ये सिंबल आपको नज़र आएगा जस्ट लाइक दिस। क्या आप देखें यहाँ पे जो कर्सर है उसका जो शेप है वो चेंज हो गई है। इसके अलावा आप मूव करना चाहते हैं तो मूव करने के लिए ये देखें ये एरो जो है वो मूव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस की डिफरेंट शेप्स हैं, मतलब कि डिफरेंट शेप्स हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस के पॉइंटिंग डिवाइस जब यूज़ करेंगे तो डिफरेंट चीज़ों पे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए ये डिफरेंट सिंबल्स आपके सामने आएंगे। तो जो डिवाइस यूज़ होती है उसमें माउस है। माउस सबसे पॉपुलर डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस है और कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, और स्क्रीन के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनपुट देने के लिए यूज़ होती है। मतलब अगर कोई आपके सामने आइकन है उसको क्लिक करना है या किसी डायरेक्टरी में जाना है या कोई भी फोल्डर आपने ओपन करना है तो आप माउस लेंगे और माउस से डबल क्लिक करेंगे। इसके अलावा भी अब जो माउस है उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। वो मैकेनिकल माउस भी हो सकता है, वो ऑप्टिकल माउस भी हो सकता है, वो वायरलेस माउस भी हो सकता है, और एयर माउस भी हो सकता है, और टच माउस भी हो सकता है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ जो है वो एडवांस हुई हैं तो वो टाइप न्यू माउस आया, न्यू माउस की वजह से वो डिफरेंट टाइप्स में चेंज हो गया। जो हमारे पास मैकेनिकल माउस है वो सबसे पुराने वाले माउस में आप देखेंगे नीचे मेटल की या रबर की जो है वो उसमें ट्रैक बॉल होती थी जिसकी वजह से जिसकी मूवमेंट को वो डिटेक्ट करता था, और उसकी वजह से कर्सर जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो मूव कर सकता था। और उसके अलावा उसके लिए पैड यूज़ होते थे, मतलब एक स्मॉल पैड रखा होता था, उसी पैड के ऊपर ही कंप्यूटर जो माउस है उसको मूव करते थे, लेफ़्ट राइट अप डाउन जो है वो उसको मूव करके जो कर्सर है उसको कंट्रोल किया जाता था। इसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस ऐसे होते हैं जिसमें बॉल नहीं होती, उसमें सामने एक डिवाइस होती है जो कि लाइट इमिट करती है, लाइट को देखती है। मतलब माउस के अंदर लाइट होती है और कंप्यूटर के साथ डिवाइस से कनेक्ट होती है जो उस लाइट को डिटेक्ट करती है और देखती है कि किस तरफ जो है ये माउस मूव कर रहा है। लाइट की मूवमेंट को देखते हुए जो कर्सर है वो कंट्रोल किया जाता है। ये जो हमारे पास आजकल जो हमारे मैकेनिकल माउस थे उनसे एक्सपेंसिव था, लेकिन ज़्यादातर यही यूज़ हो रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप देखें क्या होता है कि इससे अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रैक बॉल वाला माउस है उसकी मूवमेंट जो है वो डिफरेंट है। उसके लिए आपको पैड रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो ऑप्टिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस का अगर आप आप थाइस पे भी रख के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट इसकी एडवांसमेंट आई है टेक्नोलॉजी के अंदर, और इसको यूज़ करते हुए ये ऑप्टिकल सेंसर या लेज़र को यूज़ करते हुए वर्क करता है। और उसके बाद हमारे पास जो इसकी परफॉर्मेंस है वो मैकेनिकल माउस से ज़्यादा बेहतर है। ट्रैक बॉल वाले जो माउस हैं जिसमें नीचे बॉल लगी होती है ट्रैकिंग के लिए, उससे ये ज़्यादा बेहतर है।
इसके अलावा हमारे जो थर्ड टाइप है वो वायरलेस और कॉर्डलेस माउस है। कॉर्डलेस मतलब बगैर तार के माउस है और उसमें वायर यूज़ नहीं होती। तो अब आप कहेंगे कि ऑप्टिकल माउस पर और वायरलेस माउस में क्या डिफरेंस जो है वो है, क्योंकि ऑप्टिकल माउस के अंदर भी वो लाइट इमिट करता है और आप किसी भी जगह उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्टिकल माउस हैं वो वायर वाले भी होते हैं। लेकिन जो कॉर्डलेस और वायरलेस माउस हैं वो वायर, एक तो उनमें वायर नहीं होती, दूसरा वो लेज़र या ऑप्टिकल सेंसर को यूज़ नहीं करते, वो रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ करते हैं। आपको तो पता ही है कि रेडियो वेव्स जो है वो अप टू 100 फीट तक जो है सपोर्ट करता है और उसको यूज़ करते हुए आप किसी जितना मर्ज़ी दूर बैठ के उसको माउस को यूज़ करना चाहें, क्योंकि माउस का वर्क ही यही है कि माउस को किसी भी दूर जगह से बैठ के उसको ऑपरेट किया जा सके। इस जो उसके बाद जो हमारी टाइप आती है वो एयर माउस है, जो कि ज़्यादातर मीडिया प्लेयर्स में यूज़ किया जाता है, या स्लाइड्स जो हम मेरी मतलब कि पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं उनको शो करने के लिए, उनको आगे उनको फॉरवर्ड या बैकवर्ड लेके जाने के लिए यूज़ होता है। क्योंकि ये एक ऐसा माउस है जिसमें आप उसको पकड़ेंगे और उसको एयर में मूव करेंगे, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसको किसी जगह पर रख कर उसको मूव करना पड़ेगा। ये मोशन सेंसिंग माउस है, इसको आप हाथ में पकड़ेंगे, हाथ में हैंडल करेंगे और उसके बाद उसको लेफ़्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, राइट लेफ़्ट मूव करके अप डाउन मूव करके, तो उसकी जो वर्किंग है उसके मुताबिक वो जो उसकी मूवमेंट है वो कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस जो होगी जिसके साथ ये कनेक्टेड है वो डिटेक्ट करेगी और उसके बाद उसके फंक्शन परफॉर्म करेगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी मीडिया प्लेयर के साथ ये कनेक्टेड है या किसी ऐसे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, इसको अप की तरफ ये डाउनवर्ड हम इसको लेके जाएंगे, तो अगर इसको हम माउस अपना जो हाथ है वो अपवर्ड लेके जाएंगे तो उसकी जो वॉल्यूम है, अगर हमने कुछ प्ले किया हुआ है तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर उसको डाउनवर्ड लेके जाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए इसको सरफेस की ज़रूरत नहीं होती, इसको आप मोशन सेंसिंग इसको हवा में ही, एयर में ही हाथ में पकड़ के इसको मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं टच माउस, जो हैं एक तरह का हमारे पास टच पैड टाइप होता है। मतलब एक डिवाइस होती, एक छोटी सी माउस जैसी डिवाइस होती है जिसके ऊपर बटन्स नहीं होते, आप सिर्फ उस जगह पे उसको स्क्रॉल करना है। अगर किसी चीज़ को माउस को ऊपर लेके जाना है, मतलब कर्सर को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, आप थंब के ज़रिए उसको ऊपर नीचे स्वैप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जूम करना है तो जैसे आपने अगर किसी ने मैकबुक यूज़ की हो तो उसमें डबल फिंगर के साथ आप उसको टच करें तो वो जूम आउट होता है, जूम इन होता है। इसी तरह इसमें भी जो है आप उसको क्लिक करेंगे टू फिंगर्स के साथ तो वो स्क्रॉल अप होगा, स्क्रॉल डाउन होगा और थंब के साथ स्वैप कर सकते हैं। इसी तरह क्योंकि एक सरफेस सी होगी उसके ऊपर एज सच कोई बटन्स नहीं होंगे और इसके ऊपर मतलब कि टच के लिए एक पूरी सरफेस बनी होती है, उसके ऊपर ही आप टच करते रहेंगे और इसको ब्लूटूथ या वायरलेस ब्लूटूथ के ज़रिए जो है वह दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो पॉइंटिंग डिवाइस आ जाती है वो है ट्रैक बॉल। अब आप कहेंगे कि माउस के अंदर भी ट्रैक बॉल होती है, और ट्रैक बॉल जो है वो अलग से क्यों हम यूज़ करते हैं। जो ये वाली ट्रैक बॉल है ये एक माउस टाइप चीज़ होती है, उसके ऊपर एक बॉल लगी होती है, आपको माउस नहीं हिलाना पड़ता, आपको जो उसके ऊपर उसके ऊपर जो बॉल लगी होती है जिसको ट्रैक बॉल कहते हैं, उसी की मूवमेंट की वजह से आप कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये कि आप हाथ में जो है वो ट्रैक बॉल लें, उसके ऊपर एक डिवाइस होती, मतलब ट्रैक बॉल डिवाइस लें, उसके ऊपर जो ट्रैक बॉल बनी हुई है उसी को आप रोल करें तो क्या होगा कि उसी के ऊपर फिंगर्स को आप रोल करेंगे तो क्या होगा कि कर्सर जो है वो अप डाउन जहाँ भी आप सेलेक्ट करना चाहें, जिससे भी करना चाहें उसके साथ उसको कर सकते हैं। इसके में बटन्स भी होते हैं जैसा कि माउस के अंदर होते हैं, जो कि साइड पे हो सकते हैं और सामने जो है वो इसके ऊपर बॉल सी बनी होती है जो आम ट्रैक बॉल से थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और ये जब हम बॉल्स को रोटेट करते हैं तो वो कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करती है। सिमिलर होता है माउस से और अल्टरनेटिव है उसका। उसके बाद टच पैड या ट्रैक पैड जो है आजकल, क्योंकि आप लैपटॉप यूज़र्स हैं या आप लैपटॉप यूज़ नहीं भी करते तो टच पैड को हम उसको एक्सटर्नली भी कनेक्ट कर सकते हैं, और जो लैपटॉप्स हैं उसमें तो वैसे भी हमारे पास टच पैड आते हैं, उसके साथ 2 बटन्स भी होते हैं जो कि सिमिलर टू माउस होते हैं। माउस के साथ जिस तरह माउस के साथ 2 बटन, उसके ऊपर 2 बटन होते हैं, इसके ऊपर भी हो सकते हैं, इसके नीचे भी हो सकते हैं।
मतलब इसके नीचे की तरफ भी बटन्स हो सकते हैं। इसमें एक या दो बटन होते हैं और वर्क उसी तरह वर्क करते हैं जैसे कि माउस के बटन वर्क करते हैं। और फिंगर्स को मूव करते हुए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिंगर्स को मूव करके इसमें जो इस टच पैड के जरिए जो कर्सर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कर्सर क्या होता है, जो हमारा ये एरो है, या अगर हमने सेलेक्ट करना है तो उस कर्सर को कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, मतलब कर्सर की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास जो टच पैड या ट्रैक पैड है वो फ्लैट सरफेस होती है और स्मॉल होता है, स्मॉल सी टच पैड सरफेस होती है। अगर हाँ आपके पीसी में, आपके पास पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और आपके पास आप यूज़ करना चाहते हैं टच पैड या ट्रैक पैड यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसको एक्सटर्नली भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेसली भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो उसको कनेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पॉइंटिंग स्टिक। अक्सर आपने लैपटॉप्स देखे हों, ज़्यादातर एचपी के लैपटॉप्स अगर आपने देखे हों, या आपने नोटबुक कंप्यूटर्स यूज़ किए हों, कोई भी आपने एचपी का लैपटॉप देखा हो, तो उसमें जो सेंटर में एच और जहाँ पे कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के सेंटर में आपको एक छोटा सा पेंसिल के इरेज़र जैसा आपको एक बटन सा नज़र आएगा, जिसके ऊपर आप हाथ रखेंगे, उसके ऊपर उसको फिंगर रख के या उसके ऊपर थंब रख के आप मूव करेंगे तो जो कर्सर है वो आपका मूव होना शुरू हो जाएगा। जो अक्सर लिनोवो के पीसीज लैपटॉप्स हैं या एचपी के लैपटॉप्स हैं, उसमें दरमियान में कीबोर्ड के बिल्कुल मिड में आप देखेंगे तो एक छोटी सी इरेज़र जैसा पेंसिल के ऊपर इरेज़र होता है, उसके जैसा आप देखेंगे कि एक छोटा सा बटन है, उसको क्लिक नहीं कर सकते, उसको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब जो यूज़र है वो पुश करता है पॉइंटिंग स्टिक को, तो कर्सर जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ हमारे पास मूव आउट करता है। इसके लिए ये हमारे पास यूज़ होता है, पॉइंटिंग स्टिक जो है वो यूज़ होती है। नॉर्मली जो है वो ये नोटबुक कंप्यूटर्स में यूज़ किया जा सकता है। हाँ, अगर आपके पास जो एचपी का एलीट बुक है, मतलब एलीट नोटबुक के जो है वो डिफरेंट नाम हो सकते हैं, एलीट बुक हो सकता है, प्रो बुक हो सकता है, वो नोटबुक कंप्यूटर्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि दरमियान में मिड ऑफ द कीबोर्ड आपको एक छोटा सा बटन नज़र आएगा जो पॉइंटिंग स्टिक है हमारे पास। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।